प्रशासन का एक्शन तेज, हमलावरों के अवैध ठिकानों पर आज भी पीडीए का बुलडोजर एक्शन संभव। गुड्डू मुस्लिम के घर की पहचान की गई। माफिया अतीक के बेटे अली अहमद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका। अली अहमद की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज किया। हाई कोर्ट ने कहा जमानत दी गई तो गवाह और समाज के लिए खतरा है। ठग सुकेश ने आम आदमी पार्टी पर फिर लगाए आरोप। सुकेश ने चिट्ठी लिख करके मनीष सिसोदिया पर लगाए आरोप। शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला, टैबलेट खरीद में 1000 करोड़ के कमीशन का लिया। जेल जाने से पहले ध्यान लगाते गुरमीत राम रहीम का वीडियो वायरल। आज राम रहीम जेल के लिए होंगे रवाना। बागपत के बरनावा डेरा आश्रम से वीडियो हुआ वायरल। शाहरुख खान की सुरक्षा में सेंध लगा। मन्नत में घुसे 2 लोग दीवार फांद का तीसरी मंजिल तक पहुंचे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ा, एफआईआर दर्ज। यूपी दौरे पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बरेली में पुस्तक लॉन्च कार्यक्रम में हुए शामिल। पूर्वोत्तर में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को जताया आभार। बोले कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, देश कह रहा है मत जा मोदी। कब्र खोदने की बात के बाद से कमल खिलता ही जा रहा है। जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। पूर्वोत्तर में जीत के बाद गर्जे पीएम मोदी का नॉर्थ ईस्ट अब दिल्ली और दिल से दूर नहीं, काम और सेवा भाव से हमारी जीत हुई है। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले कुछ विशेष शुभ चिंतकों के पेट में दर्द। टीवीएम पर ईवीएम को गाली पड़नी शुरू हुई या नहीं। कुछ हमारे विशेष शुभचिंतक भी हैं। इन विशेष शुभचिंतक जिनके पेट में ये सोच करके दर्द होता है कि बीजेपी की जीत का राज क्या है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर निशाना। बोले रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पूर्वोत्तर की जीत पीएम मोदी के विजन का नतीजा है। अभी भी रस्सी जल गई है, बल नहीं गया है। ऐठक चली गई, ऐठक नदी भी बरकरार है, जमीन खिसक गई है और अभी भी सुबुद्धि नाम की चीज दूर दूर तक उनके नजदीक नहीं आई। आज गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक दौरा। विजय संकल्प रथ यात्रा को हरी झंडी दिखा करके करेंगे रवाना। कर्नाटक के बीदर और देवनहल्ली में गृह मंत्री का कार्यक्रम। शाम को बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंटरनेशनल धम्म सम्मेलन में लेंगी हिस्सा। रायसीना डायलॉग 2023 का दूसरा दिन विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के संबोधन के साथ बैठक की शुरुआत। आज से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन। कॉर्पोरेट समुदाय से सम्मेलन में राज्य में निवेश करने का अनुरोध। G20 के नेतृत्व के लिए अमेरिका ने की भारत की तारीफ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस का बयान। भारत के साथ संबंध गहरे और मजबूत है। आज क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की मेजबानी करेगा भारत। बैठक में चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये पर हो सकती है चर्चा। दिल्ली में इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजनी से मिले एस जयशंकर। द्विपक्षीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया का सबसे चहेता नेता बताया। बोली मोदी इज मोस्ट लवेबल। तारीफ सुनकर हंस पड़े प्रधानमंत्री। रायसीना डायलॉग से पहले दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत। दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद पर चर्चा। जयशंकर ने कहा सभी देशों ने किया आतंकवाद की निंदा। दुनिया की चुनौतियों को सुलझाने पर सभी देश एकमत हैं। दिल्ली शराब घोटाले में बड़ा एक्शन। आम आदमी पार्टी अमनदीप ढाल को 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया। दिल्ली में 2500 नुक्कड़ सभाएं करेंगी आप। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का संदेश दिल्ली और पूरे देश में हर आदमी तक पहुंचाने के लिए सभाएं होंगी।
बीजेपी के खिलाफ आज दिल्ली के 70 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं की बैठक। 4 मार्च को प्रदेश कार्यालय में प्रदेश स्तर पर मोहल्ला सभा के लिए बैठक। शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए दिल्ली बीजेपी की तैयारी। आज से बीजेपी का जन जागरण अभियान। आज सुबह 10 बजे पेश होगा पंजाब सरकार का बजट। गवर्नर ने बजट पेश करने की अनुमति दी। झारखंड विधानसभा में भी आज पेश होगा राज्य सरकार का बजट। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 का पेश करेंगे बजट। रिपब्लिक भारत ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से की एक्सक्लूसिव बातचीत। राम रहीम पर कहा, बाबा के यहां जाना व्यक्तिगत मामला। जहाँ तक किसी बाबा के पास जाने की बात हो, कोई नेता जाए, कोई सामान्य जन जाए, कोई दूसरा जाए, तीसरा जाए, किसी की व्यक्तिगत आस्था, इसके अंदर इंटरफेयर करने का मुझे कोई भी अधिकार नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुख्यमंत्री खट्टर का बयान। का सिविल कोड एक नहीं होगा तो विवाद बना रहेगा। अलग अलग होने से कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। अगर मान्यता एक हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो मनोहर लाल खट्टर क्लियरली कह रहे हैं 2024 के इलेक्शन, जनरल इलेक्शन से पहले, तो भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड तो होना चाहिए। जातीय जनगणना पर रिपब्लिक भारत से बोले सीएम खट्टर, राजनीति से जाति को दूर रखना चाहिए। हम कास्ट को पॉलिटिक्स से दूर करना चाहते हैं। 3 C's को एलिमिनेट करने के लिए हमने अपना बेड़ा उठाया। 3 C's, करप्शन, कास्ट बेस्ड सिस्टम एंड क्राइम। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। का दुनिया के कई समस्याओं का समाधान हमारे पास। हर भारतीय को अपने पारंपरिक ज्ञान की होनी चाहिए मूलभूत जानकारी। दुनिया के सामने की समस्या है, उनके पास दूसरा हल नहीं है, वो हमारे पास है। हमको अपनी परंपरा में क्या क्या कुछ है, इसका एक अत्यंत प्राथमिक सामान्य ज्ञान सबको होना चाहिए। नागपुर के कनौलीबरा में आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी पार्क के उद्घाटन के मौके पर बोले मोहन भागवत, ग्रंथ और परंपरा की फिर से समीक्षा होनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा, हमारी कुछ प्राचीन पुस्तकें गायब हो गई हैं, जबकि कुछ के मामलों में स्वार्थी तत्वों ने प्राचीन कृतियों में गलत दृष्टिकोण डलवा दिए हैं। सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज सुनवाई होने वाली है। रॉस रेवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई ने जैन पर 1.47 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर आज सुनवाई। याचिका में एक ही मामले में दर्ज 2 FIR में से एक पर रोक लगाने की मांग की गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को 25,000 के मुचलके पर मिली जमानत। मारपीट मामले में वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार। हाथरस कांड के 4 आरोपियों जो है वो रेप के केस से बरी हो गए। कोर्ट ने एक को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना। उम्र कैद की सजा भी सुना दी। चंडीगढ़ में 7 राज्यों के पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई है। नार्को, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए बनाई गई है रणनीति। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली के अधिकारी भी शामिल हुए। LOC पर उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान। बोले, अब परिस्थितियों में सुधार, दुश्मन की हर चुनौती के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे सामान्य हो रही है स्थितियां। वाराणसी एयरपोर्ट को ड्रोन के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी दी गई। अज्ञात व्यक्ति ने बम से उड़ाने की धमकी दी। महाराष्ट्र के भिवंडी में मदरसे में मौलवी ने नाबालिग को पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज की गई FIR। यूपी के बलिया में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। एक्सरे टेक्नीशियन के रोल में दिखा पुलिस का होमगार्ड द्वारा एक्सरे निकालने का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बिजली विभाग और ARTO के बीच वर्चस्व की लड़ाई। ARTO ने SDO की गाड़ी का काटा चालान। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने काट दी बिजली। यूपी के वाराणसी में मिठाई की दुकान पर GST टीम का छापामार कार्रवाई। टैक्स चोरी को लेकर के मिली थी शिकायत। मुस्तकीम और शकील को हाईकोर्ट से मिली जमानत। लखनऊ प्रेशर कुकर बम मामले में हुए थे गिरफ्तार। यूपी के कासगंज में बीजेपी नेता से मांगी गई 1 करोड़ रुपए की रंगदारी। बदमाशों ने लेटर के माध्यम से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। FIR दर्ज करवाई गई। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बड़ा हादसा। वकुला ब्रिज पर बस और टेम्पो की जोरदार टक्कर। हादसे में बस ड्राइवर की मौत, कई यात्री घायल हुए। यूपी के बागपत में रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित होकर ट्रक नाले में घुसा। चालक समेत 2 लोग घायल। हाईवे पर मची अफरा तफरी।
दिल्ली के सुल्तानपुरी में झुग्गियों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड के 15 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप मचा। आग बुझाने के लिए रोबोट का किया जा रहा है इस्तेमाल। नोएडा के घर में लगी आग। घर में रखे केमिकल ड्रम की वजह से आग बुझाने में मुश्किल। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश मोहन श्याम को पैर में लगी है गोली। दूसरा बदमाश बिल्ला मौके से हुआ फरार। लूटा हुआ ट्रैक्टर, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के अलीगढ़ में पेट्रोल पंप कर्मियों की गुंडागर्दी। एंटी करप्शन थाना प्रभारी को जमकर पीटा। गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। अलीगढ़ में दबंग बदमाशों ने होटल संचालक के साथ की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की पूरी घटना। वीडियो में हथियारों से लैस कई बदमाश होटल संचालक से मारपीट करते नजर आए। होटल संचालक को आई गंभीर चोट। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के संभल में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक को रौंदा। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। यूपी के बिजनौर में फिल्मी अंदाज में बिना ड्राइवर शोरूम में घुसा ट्रैक्टर, कांच का शोरूम तोड़ा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मिनी बस हुई हादसे का शिकार। हादसे में 2 लोगों की मौत, 14 जख्मी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बस और ट्रक में बढ़त हादसे में 10 से ज्यादा लोग जख्मी। यूपी के कासगंज में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर के पलटी। हादसे में महिला और एक मासूम बच्चे की मौत। यूपी के सहारनपुर में फ्रांस का नागरिक सड़क दुर्घटना में जख्मी। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में अज्ञात कारणों से घर के छप्पर में लगी भीषण आग। आग में रखा हुआ घर का सामान जलकर हुआ खाक। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट। वन विभाग के कार्यालय में घुसकर दबंगों ने मारपीट की। यूपी के बुलंदशहर में भाकियू कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ट्यूबवेल पर बिजली मीटर को लेकर के दिया धरना प्रदर्शन। यूपी के सीतापुर में अज्ञात बदमाशों ने कई राउंड की फायरिंग। घर के बाहर गेट पर मिले गोली के निशान। लखनऊ में स्पेशल टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। ड्रग्स की तस्करी, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। कानपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ट्रेन से ब्रांडेड शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बागपत में पिता पर बेटी की हत्या का आरोप। चांदीनगर थाने में होमगार्ड के पद पर तैनात था हत्यारा पिता। पटवारी भर्ती घोटाले को लेकर हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एसआईटी टीम ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। रामपुर में पुलिस ने विधायक के फर्जी स्टिकर वाले कार को की जब्त। चेकिंग के दौरान कोर्ट के गेट के बाहर मिली कार।